स्टूडेंट, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं करंट किस पे डिपेंड करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन। इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हमारा फर्स्ट लेक्चर में कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका है उसी के बेसिस पे, समझे ना। अगर आपने पहले लेक्चर वो नहीं देखा है तो उसको पहले आप देखिए, तब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कैसे हम फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, समझे। अच्छा चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग बिना देर किए। क्या दे रखा है, 10⁻10 इलेक्ट्रॉन एंड 10⁻11 पॉजिट्रॉन थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, किसी क्रॉस सेक्शन कर रहा है, वो कितना टाइम दे रखा है 2 मिली सेकेंड। ओके, फाइंड नेट करंट, नेट करंट। अच्छा हमने बताया था उसमें कि यहाँ पे चार्ज इधर जा रहा है, ओके, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है तो करंट का भी डायरेक्शन उसी तरफ होगा, समझे। पॉजिटिव चार्ज है हमारा इस तरफ तो करंट भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। नेगेटिव चार्ज है तो अगर ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है तो करंट इस तरफ जाएगा, समझे। अच्छा इसमें दोनों का नेचर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है एक पॉजिट्रॉन है, एक नेगेटिव चार्ज है एक प्रोटॉन है, प्लस चार्ज है, समझे। ये कैसे चल रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं इस तरफ, एक प्रोटॉन बना लेते हैं हम इस तरफ। अच्छा अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। अच्छा करंट कितना लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन तो हमको मालूम है नेगेटिव चार्ज है, पॉजिट्रॉन क्या है प्लस चार्ज है, तो इसमें करंट तो ऐसा ही बनेगा इस तरफ, ठीक है ना, I2 लिख लेते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है नेगेटिव चार्ज में उस तरफ जा रहा है तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो ये हम लिख लेंगे ये I1, समझ में आया। अच्छा हमको क्या मालूम है, आई नेट इक्वल टू करेंट चार्ज बाई टाइम, तो चार्ज क्या लिख लेंगे इसके लिए Ne प्लस पॉजिट्रॉन के लिए Np बाई टाइम। टाइम तो क्या दे रखा है हमको 2 मिली सेकेंड, तो मिली तो ऐसा यूनिट है नहीं, उसको सेकेंड में कन्वर्ट कीजिए तो 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा इसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दे रखा है 10⁻10। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। अब प्लस प्लस हो गया, समझ में आया, प्लस हम क्यों ले रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का करंट इधर ही जाएगा, प्लस Np देन 10⁻11 है इसके लिए, और इंटू ये भी चार्ज ऑफ प्रोटॉन है तो मतलब इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है 1.6 इंटू 10⁻19, समझे। अच्छा इसी को सिंप्लीफाई मार दीजिए, इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है तो निकालिए आप, तो 10⁻10 कॉमन निकाल लीजिए, बेटर रहेगा आपको। और ये हमारा 1.6 भी निकाल लीजिए 10⁻19। ओके इन साइड में क्या बचा, तो यहाँ 10⁻10 निकाल लिए, ये पोर्शन आपने कॉमन निकाल लिया है तो इन साइड में इसके 1 बच गया, तो यहाँ पे ये 1 और प्लस यहाँ से 10⁻10 ये निकाले हैं तो 10 ही बचेगा यहाँ पर सिर्फ 10। अब नीचे जो भाई साहब लिखा है वही लिखना है 2 इंटू 10⁻³ ओके। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इसको 10⁻10 ही लिख लीजिए उसको, और इसको 1.6 ओके 1.6 से इसको कटम कुटम कर लीजिए 0.8 हो जाएगा, इंटू 0.8 इंटू 10⁻19 ओके, इसको ऊपर लेकर जाइए तो कितना हो जाएगा 10⁻+3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपको दिख रहा है 11। अच्छा अब हमारा 0.8 मल्टीप्लाई 11 कितना हो गया हमारा 8.8 इंटू, अब ये कितना हो गया +3 +10 +13 -19 तो -6 हो जाएगा। किसी को कष्ट है, यही हमारा आंसर बन जाएगा, समझे ना, 8.8 इंटू 10⁻6 एम्पियर। ओके मैंने सब SI मिनट में हमने लिखा था। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं, हमारा दे रखा है Q, ये फाइंड द करंट थ्रू एन एलिमेंट इफ चार्ज फ्लो गिवन Q इक्वल टू 480 ओके 480⁻⁻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 ⁻
डी टी जानते हैं हम, बिल्कुल। ओके, और यहाँ पे इसको क्यू की जगह पर इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 4 e⁻t बाई डी टी। आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले सॉल्व कर लीजिए, आप ट्राई कीजिए खुद से। देन ये 4 तो 4 जैसा रह जाएगा। e⁻t का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जानते हैं, यस, -e⁻t हो जाएगा।
माइनस ई टू द पावर माइनस टी हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, बी पॉइंट में क्या है हमारा, ये दे रखा है, इसको हम डी क्यू बाई डी टी, इसको हम डिफ्रेंशिएट मारते हैं, तो ए तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो ए, ये भी माइनस, फिर आ गया ई टू द पावर माइनस टी का डिफरेंशिएशन, ई टू द पावर माइनस टी का डिफरेंशिएशन माइनस ई टू द पावर माइनस टी, समझे ना, ई टू द पावर माइनस टी का डिफरेंशिएशन डी टी के रेस्पेक्ट में, तो ये माइनस आ जाएगा इधर ई टू द पावर माइनस टी। तो यहाँ पे ऐसे ही लिख दीजिए, ए यहाँ पे माइनस ये ई का आ जाएगा, तो माइनस ए ई टू द पावर माइनस टी, और इसके लिए ये माइनस, अगर प्लस माइनस आ गया तो माइनस आ गया, ये थ्री, ये आप जानते हैं ई टू द पावर माइनस थ्री टी का डिफरेंशिएशन, ओके, तो ये माइनस थ्री कॉमन आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस थ्री हो जाएगा, और टू द पावर माइनस थ्री टी हो जाएगा। तो इसके लिए ऐसे ही लिख लीजिए, थ्री बी और ई टू द पावर माइनस थ्री टी, समझे, तो ये हमारा हो जाएगा, समझे। अच्छा, सी पॉइंट में देखिए क्या लिखना है हमको, उसको सॉल्व करना है करंट का, करंट इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। अब जानते हैं थ्री साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ओमेगा टी, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऐसे ही रहने दीजिए, तो ये हमारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट हम ऐसे ही रह जाएगा, और इन साइड वाला डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो साइन ओमेगा टी का साइन, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, साइन ओमेगा टी का ओमेगा आउटसाइड आएगा, तो 314 आउटसाइड आ जाता है, और कॉस 314 टी हो जाएगा, समझे ना। ये इस तरह सिंप्लीफाई कर लीजिए। आपको मालूम है साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये ओमेगा आउटसाइड आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी, ये डिफरेंशिएशन इसका होता है फॉर्मूला, समझे। क्या दे रखा है, इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.5 एंगस्ट्रॉम, ओके, देन ये हमारा सॉल्यूशन में क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल टू 0.5 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम तो ऐसा यूनिट नहीं होता है, डिस्टेंस का मीटर होता है, तो 0.5 इंटू 10⁻10 मीटर। स्पीड क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमारा स्पीड इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। फाइंड करेंट, ओके, फाइंड करेंट, तो करेंट इक्वल टू हम क्या जानते हैं, करेंट इक्वल टू क्यू बाई टी हम जानते हैं, क्यू बाई टी, ओके, क्यू बाई टी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻19। टाइम का हम क्या जानते हैं, टाइम दे रखा है, यहाँ पे टाइम नहीं दे रखा है, हम टाइम फाइंड कर लेंगे, टाइम इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड, ओके, तो ये स्पीड क्या चला गया, अप साइड चला गया, ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻19, और यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पर एक कितना रिवोल्यूशन कर रहा है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन मूव इन ऑर्बिट विथ द स्पीड, ओके, तो 2 पाई आर, और ये स्पीड हम अप साइड लिख देंगे, स्पीड अप साइड लिख देते हैं, तो 1.6 इंटू स्पीड का क्या रखा है 2.2, ओके, -19 इंटू, और ये हमारा 10⁻6, ओके, यहाँ पे 2 पाई आर, 2 इंटू क्या कर लेंगे, पाई के वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर लेंगे 22/7, क्योंकि आप यहाँ पे आपको हिंट मिल रहा है 2.2, तो हम कर लेंगे 22/7, 2 पाई आर, आर तो दे रखा है हमारा 0.5 इंटू 10⁻10। अब इसी को सिंप्लीफाई मार लीजिए, यहाँ पे कटम कुटम कीजिए, तो इसको पहले हटा दीजिए डेसिमल, ये भी निकाल दीजिए, यहाँ से ये कट गया है कि नहीं, अच्छा, यहाँ से ये भी कट गया 0.8, ओके, अब यहाँ पे क्या करिए 0.8 यहाँ पे है हमारा अप साइड, और यहाँ पे 5 है, ओके, ये हमारा 7 है, तो 7 अप साइड का ही पार्ट है ये, तो 0.8 इंटू 7 इंटू, अच्छा, ये अब पावर टर्म सिंप्लीफाई करिए, -10 अप साइड गया, +10 +10 +6 +16 +16 -19 -3, समझ में आया, ये -10 अप साइड जाएगा, +10 +10 +6 +16 +16 -19 -3। अब इस भाई साहब को सिंप्लीफाई मारिए, 0.8 × 7 5.6/5, ओके, इंटू 10⁻3, इसमें कटम कुटम कीजिए, यहाँ पे 1.1 आ जाएगा,
और ये इंटू 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा, अदरवाइज 1.21 मिली एम्पियर लिख लेंगे। 1.1 इंटू 10⁻³ एम्पियर या 1.1 मिली एम्पियर। अच्छा इसको कीजिए, यहाँ पर क्या दे रखा है, ये कूलम चार्ज दे रखा है, कूलम। फाइंड करेंट, करंट बताना है, एक एवरेज करंट बताना है, ठीक है ना। टाइमिंग क्या है हमारा, ये 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड, ओके। इसके लिए देन करंट इक्वल टू क्या देते हैं, डी क्यू बाई डी टी, ओके, डी क्यू बाई डी टी। इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो 2t का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो डी हमारा चार्ज की जगह पर ये रखना पड़ेगा हमको, 2t + 1 dt, देन इसका डिफरेंस 2 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो 2 एम्पियर ऐसा ही आ गया। ये कौन सा, इंस्टेंटेनियस करंट, ओके। और एवरेज का करंट का क्या हो जाएगा, एवरेज, देन डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अच्छा क्यू फाइनल यहाँ पे हो जाएगा क्यू इनिशियल बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। क्यू फाइनल, तो यहाँ इसको यहाँ पे 3 सेकेंड यहाँ पे रखिए इसके टाइम पर, तो 2 इंटू 3, ओके, 2 इंटू 3 +1, ओके, और माइनस क्यू आई, ओके, तो क्यू आई मतलब टी इक्वल टू 1 रखिए इस बार, तब इनिशियल चार्ज आपको मिलेगा। तो 2 इंटू 1 + 1, ओके, बाई 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड, कितना सेकेंड हो गया, 2, ये 2 3 जा 6 + 1 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 बाई 2, 7 - 3 4 बाई 2, ये कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर, करेक्ट। समझे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही मिला हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये बहादुर बच्चों, हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, नंबर डेंसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन पर कंडक्टर 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। ये क्या है हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एन है, ठीक है ना। तब गिवन डाटा पर लिख सकते हैं, गिवन डाटा में एन इक्वल टू हमारा क्या हो गया, ये 8.5 इंटू 10⁻28, ओके, पर मीटर क्यूब। अच्छा उसके बाद क्या दे रखा है हमारा, 3 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर लॉन्ग है ये, ओके। करंट भी हमारा दे रखा है 3 एम्पियर। ये सब लिख लेंगे गिवन डाटा में, तो बहुत आसानी होगी हम सॉल्व करने में, ओके। अच्छा उसके बाद क्या दे रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी दे रखा है हमको, 2 इंटू 10⁻⁻6। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन, मीन्स लॉन्ग, सब मीन्स टाइम पूछ रहा है आपसे। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड मीन्स क्या, यहाँ पर डिस्टेंस मीन्स लेंथ है, ये कंडक्टर का लेंथ कितना है कि नहीं, कंडक्टर का लेंथ कितना है। और हमारा स्पीड मतलब क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अच्छा ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हमको मालूम नहीं है, पहले तो क्या करेंगे, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, वी डी इक्वल टू आई बाई एन ई ए, ओके। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए, लेंथ का हमको दे रखा है 3 दे रखा है लेंथ, समझे ना, समझे बाबू भैया। वीडी क्या दे रखा है, आई बाई एन ई ए, एन ई ए, एन ई ए तो अप साइड का हिस्सा है, एन ई ए, और ये इंटू 3 बाई आई। अब सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यू, एन हमारा ये दे रखा है 8.5 इंटू 10⁻28, ओके। इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको मालूम ही है क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, समझे ना। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ई चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁹। एरिया भी दे रखा है हमको 2 इंटू 10⁻⁶, ओके, मीटर स्क्वायर ही दे रखा है, ऐसा यूनिट में ही दे रखा है, समझ गए। तो 3 का 3 हमने लिख दिया, 3, हाँ 3 भी लिखना है आपको, और यहाँ पर करंट भी 3 है, तो इसने इसको मारा, कटम कुटम कीजिए, यहाँ पे कट गया। अच्छा अब कीजिए, देखिए यहाँ पे 1.6 मल्टीप्लाई 2, 3.2, तो 3.2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 224.7 इंटू ये -19 -6 है, -25, -25 + 28 + 10⁻3, तो ये यहाँ पे 2.47 इंटू 10⁻4 हम लिख सकते हैं, है कि नहीं।
ये एक डेसिमल उधर लेकर चले गए इधर, तो 24.7 को हम कर सकते हैं 2.47 इंटू 10। ओके, ये क्या पूछ रहा था हमसे? टाइम, देन सेकेंड हो गया ये, समझे? अच्छा, इसको सॉल्व कीजिए। थर्मल प्रॉपर्टी ये सब हमने देखा होगा हीट में, तो उसके बेसिस पे ये, तो हमसे पूछ रहा है क्या? वेलोसिटी। तो v इक्वल टू, आप क्या जानते हैं? RMS 3kT बाई मास, एटॉमिक मास। ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो 3k, ये k भी क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो 3 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 होता है, लेकिन हम लिख सकते हैं 1.4 इंटू 10 पर -23। आपको मालूम है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10 पर -23 होता है, समझे? टेम्परेचर दे रखा है, ये केल्विन में ही चाहिए, केल्विन में ही दे रखा है, हमको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत है नहीं। और ये क्या दे रखा है? तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का हम तो मास जानते हैं, हम तो बचपन से इलेक्ट्रॉन का मास जानते हैं कि नहीं? तो 9.1 इंटू 10 पर -31। अच्छा, इसको अप्रोक्सीमेटली 9 ही मान लीजिए, तो इससे कटम कुटम कीजिए, 3 से कट गया, यहाँ पे ये भी कट गया, वहां पे 100 ही बचा है रिमेनिंग। ओके, अच्छा, अब ये देखिए, इसको 1, आपको मालूम है √2 का क्या होता है? 1.4, 1 का 1 ही होता है, तो 1.4 है, तो ये कितना हो जाएगा? 1.1 अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा, 1.2 ही लिख दीजिए, 12 × 12 1.4। ओके, अच्छा, और इसके बाद ये देखिए हमारा 10⁻³ है, ये थोड़ा सा इससे कम ही हो जाएगा, 1.39 था एक्चुअल, और ये 100 है, तो ये 10⁻² है, ये ऊपर से गया +31 ये हमारा +2 +33 -23 देन +10। ओके, देन 10⁻10 हो गया, आउटसाइड निकालिए इसको, तो 1.1 इंटू 10⁻5 हो गया, ये आंसर हमारा हो गया मीटर पर सेकंड। समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट में लिख कर बताइए, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।